12वीं पास करने के बाद हमारे मन में करियर से संबंधित बहुत से विचार या शंकाएं होती हैं कि हम किस क्षेत्र में परिश्रम करके अपना करियर को ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। हमारे सामने बहुत से विकल्प भी होते हैं, परंतु अपने आप को किसी प्रतिष्ठित पद पर देखना हर छात्र का सपना होता है। भारत सरकार में सबसे उच्च पद आईएएस आईपीएस का होता है, जिसे भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या हमें सीधा 12वीं पास करने के बाद आईएएस आईपीएस या यूपीएससी की तैयारी में जुट जाना चाहिए, या हमें अपनी ग्रेजुएशन पूरी होने तक का इंतजार करना चाहिए। हमेशा से ही कहा जाता है कि यदि किसी लक्ष्य को प्राप्त करना हो तो उसकी तैयारी जितनी जल्दी शुरू की जाएगी, लक्ष्य भी उतना जल्दी प्राप्त किया जा सकता है। यदि आप अपनी ग्रेजुएशन पूरी होने का इंतजार करेंगे तो ऐसे में आपको 3 या 4 साल व्यर्थ हो सकते हैं। इससे बेहतर है कि आप उन 3-4 वर्षों का बेहतर तरीके से उपयोग करके आईएएस आईपीएस में अपने आप को प्रतिस्पर्धा में दूसरों से आगे निकाल लेने का प्रयास करें। अक्सर छात्रों के मन में यह प्रश्न उठता है कि आईएएस बनने के लिए उन्हें 10वीं और 12वीं तक ग्रेजुएशन में कितने प्रतिशत अंक चाहिए होंगे। छात्रों को केवल इन कक्षाओं में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यूपीएससी ने आईएएस की परीक्षा के लिए कोई न्यूनतम अंक निर्धारित नहीं किए हैं। उम्मीदवारों का किसी भी विषय में स्नातक ग्रेजुएट होना आवश्यक है। जैसा कि ऊपर बताया गया कि आईएएस की परीक्षा में बैठने के लिए आपको किसी भी विषय में स्नातक ग्रेजुएट होना आवश्यक है। यदि आप 12वीं के बाद सीधे आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको स्नातक के लिए ऐसे विषय का चयन करना चाहिए जो आपको इस परीक्षा में एडवांटेज प्रदान करे, अर्थात आपका एक विषय का कोर्स आप स्नातक के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले आपको स्पष्ट होना चाहिए कि आप इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि आईएएस आईपीएस बनने का लक्ष्य प्राप्त करना बहुत कठिन है। यूपीएससी की परीक्षा में बैठने वाले केवल 2% लोग इसमें सफल हो पाते हैं। इसी कारण जल्दी शुरू करना महत्वपूर्ण है। बेहतर यह है कि आप 12वीं पास करने के तुरंत बाद और अपनी ग्रेजुएशन के दौरान आईएएस के लिए मेहनत करना आरंभ कर दें। दोस्तों, अब इसके परीक्षा पैटर्न की बात करते हैं। यूपीएससी की तैयारी शुरू करने से पहले आपको इसके परीक्षा पैटर्न की जानकारी होनी बेहद आवश्यक है। भारतीय प्रशासनिक सेवा या सिविल सेवा की परीक्षा यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है। यूपीएससी की परीक्षा में समान वर्ग के छात्रों के लिए आयु सीमा 32 वर्ष है। उन्हें 6 बार परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाता है। इसके अलावा एससी और एसटी छात्रों के लिए आयु सीमा 35 वर्ष है तथा महिलाओं के लिए भी यह आयु सीमा 35 वर्ष है तथा उनके लिए अटेम्प्ट निर्धारित नहीं है, वो कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं। यूपीएससी परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए सामान्य वर्ग के छात्रों को 100 रुपए भुगतान करना पड़ता है, जबकि एससी एसटी छात्रों महिला वर्ग के छात्रों के लिए कोई शुल्क दे नहीं है। आईएएस या यूपीएससी परीक्षा के लिए आवेदन मूलतः फरवरी माह में जारी किए जाते हैं। यूपीएससी की परीक्षा मूल रूप से 3 भागों में विभाजित की जाती है। सबसे पहले प्राथमिक या प्रीलिमिनरी परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसमें 2 पेपर एक ही दिन में होते हैं, और दूसरा होता है सामान्य अध्ययन का पेपर। एक विद्यार्थी को आईएएस या यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कम से कम पिछले 2 वर्ष के करंट अफेयर्स का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके अलावा दूसरी परीक्षा के लिए छात्रों को संख्यात्मक अभियोगिता, रीजनिंग और अंग्रेजी की मूलभूत जानकारी होनी चाहिए। यह दोनों ही परीक्षा 200 अंकों की होती है। प्रथम पेपर में 100 प्रश्न होते हैं, जबकि दूसरे पेपर में 80 प्रश्न होते हैं। इनकी समयावधि 2 घंटे होती है। पहली परीक्षा में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित कट ऑफ प्राप्त करना जरूरी होता है, जबकि दूसरी परीक्षा केवल क्वालिफाइंग होती है। इसमें छात्र को 200 में से केवल 66 अंक प्राप्त करना आवश्यक होता है, परंतु इन परीक्षाओं में प्राप्त अंकों को अंतिम अंकों में नहीं जोड़ा जाता। यह परीक्षाएं आपको केवल उत्तीर्ण करनी होती हैं। यूपीएससी की प्राथमिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद छात्र मुख्य रूप से मेंस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। मुख्य परीक्षा में कुल 9 परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, जो 2 प्रकार के पेपर से विभाजित होती हैं। यह परीक्षाएं कुछ इस प्रकार हैं, जैसे पेपर ए, छात्रों को इस परीक्षा में हमारे संविधान में मान्य और प्रदान की गई भाषाओं में से किसी एक में 300 अंकों की परीक्षा देनी होती है। और बी में दूसरी परीक्षा अंग्रेजी विषय की होती है, जो 300 अंकों की होती है। इन दोनों ही परीक्षाओं को क्वालिफाई करना बेहद आवश्यक है। इसमें कम से कम आपको 25% अंक प्राप्त करना होता है। यदि आप अन्य सभी परीक्षा पास कर लेते हैं और इन परीक्षाओं को उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं तो आपको योग्य नहीं माना जाएगा। इसलिए इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और इसके अलावा जो 7 परीक्षाएं बचती हैं उसके बारे में बात करते हैं। और इसका पहला पेपर होता है निबंध लेखन का। यह परीक्षा 250 अंक की होती है। इस परीक्षा में आपको किसी भी विषय पर निबंध लिखने के लिए कहा जा सकता है। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए छात्र को अपने लेखन कौशल को बेहतर बनाना चाहिए। और दूसरा होता है समान अध्ययन फर्स्ट। यह भी 250 अंक की परीक्षा होती है। इसमें भारतीय इतिहास, भूगोल तथा विश्व इतिहास और समाजशास्त्र शामिल है। पेपर 3 जो होता है समान अध्ययन 2, यह भी 250 अंक का प्रश्न पत्र है। इसमें भारत की राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, विदेशों से भारत का संबंध,
सामाजिक न्याय आदि पूछा जाता है। और पेपर जो 4 है इसमें सामान्य अध्ययन 3, यह भी 250 अंकों का प्रश्न होता है। इसमें आपातकालीन सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था, जैव विविधता और पर्यावरण सुरक्षा तथा तकनीकी ज्ञान का शामिल है। और जो पेपर 5 है सामान्य अध्ययन 4, सामान्य अध्ययन का पेपर भी 250 अंकों का होता है। इसमें नैतिक शास्त्र, योग्यता, सार्वभौमिकता विषय से प्रश्न आते हैं। अन्य 2 प्रश्न पत्र भी 250 अंक के होते हैं, परंतु यह वैकल्पिक विषयों से होते हैं जिनका छात्र अपनी रुचि के अनुसार चयन करते हैं। यूपीएससी की सभी मुख्य परीक्षा प्राय 3 घंटे की होती है। ठीक है, अब बात आती है इसके बाद जो लास्ट होता है इंटरव्यू यूपीएससी यानी कि जिसे हम साक्षात्कार बोलते हैं। ठीक है, आईएएस या आईपीएस या यूपीएससी की परीक्षा का अंतिम चरण साक्षात्कार होता है, जिसमें मुख्य परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले छात्र भाग लेते हैं। साक्षात्कार का चरण 275 अंकों का होता है। इस चरण में छात्र की प्रतिभा, उसके आत्मविश्वास तथा उसके ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। इन सभी परीक्षाओं अर्थात मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार का कुल योग 2025 होता है। इनमें से प्राप्त अंकों के आधार पर आयोग उम्मीदवारों का चयन करता है। तो दोस्तों ये रही कुछ यूपीएससी की जो है 12th के बाद यूपीएससी कैसे करें और यूपीएससी तैयारी कैसे करें, क्या होता है, हमने इन सब की जानकारी इस वीडियो में दी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।